हमारे पास है लाइफ साइकिल ऑफ एच आई वी हमारे पास क्या ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस है। ये जाके अटैच होती है CD4 क्लस्टर डेजिग्नेशन पॉइंट 4 पे या फिर टी लिम्फोसाइट्स पे। इसके साथ साथ जिन एरियाज को इन्फेक्ट करती है उनको उनको हम कह सकते हैं कि ब्रेन सेल्स और मैक्रोफेजेस को इफेक्ट करेगी। फेज बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वायरस होता है, और मैक्रो मीन्स जिसका साइज बड़ा होगा। तो हमने पहला स्टेप देखा कि इसमें क्या होता है। इसमें इनिशियल स्टेप होता है जिसके अंदर HIV आके अटैच होती है, एड्सॉर्ब होती है होस्ट के साथ। होस्ट के पास CD4 या टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, और इनके जो वायरस है या फेज है इसके क्या होते हैं, GP120 ग्लाइकोप्रोटीन 120 होती है जो कि जाके इसके साथ अटैच होती है T4 सेल्स के साथ। ये था हमारे पास पहला स्टेप। दूसरा स्टेप क्या है इसके लाइफ साइकिल का, नेक्स्ट स्टेप में होती है फ्यूजन ऑफ वायरल एनवेलप विद द सेल मेम्ब्रेन टेक्स प्लेस एंड द वायरल एंटर्स द सेल बाय एंडोसाइटोसिस। कि अटैचमेंट हो गई, अटैचमेंट के बाद सेकंड स्टेप हमारे पास होता है पेनिट्रेशन का। सेकंड स्टेप में क्या करेगी, ये अपना जिनोम जो है वो पेनिट्रेट करेगी वाया एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस का मतलब होता है मूवमेंट ऑफ मटेरियल इन द बल्क, मतलब काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मटेरियल का आउटसाइड से इनसाइड सेल मूव करना, दैट इज एंडोसाइटोसिस। और बल्क में मूवमेंट मटेरियल का इनसाइड से आउटसाइड जाना, दैट इज एक्सोसाइटोसिस। लाइक, हाँ, तो यहाँ पे क्या होंगे, ये इंजेक्ट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ एंडोसाइटोसिस। तो एक दफ़ा आपके पास क्या होगा, होस्ट सेल के अंदर एच पार्टिकल शेड हो जाएगा, उसका जो प्रोटेक्टिव कोड है वो टूट जाएगा। डेफिनेटली सी बात है, हेड का प्रोटेक्टिव कोड टूटेगा तो बीच में से जिनोम निकलेगा ना। फिर हमारे पास क्या अनकोटिंग होगी इसकी सारे कोड की, हेड की। इसके बाद जो सिंगल इसके बाद हमारे पास जो सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस का आरएनए होता है वो साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है विद द हेल्प ऑफ वायरल एंजाइम्स। ना सिर्फ जिनोम जाएगा, जितना भी न्यूक्लिक मटेरियल होगा, जितने भी एंजाइम्स होंगे न्यूक्लियस के अंदर, वो भी सारे के सारे आरएनए के साथ जाएंगे। अब जो एंजाइम है इसे कहते हैं हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। ये बनाता है सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए, कॉम्प्लीमेंट्री होता है जो वायरस का आरएनए का। इस वजह से हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए कहते हैं इसे। करता ये क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम ये होता है कि ये सिंगल स्ट्रैंडेड वायरस के आरएनए को कन्वर्ट कर देता है इनटू द सिंगल स्ट्रैंडेड वायरल डीएनए। दैट इज कंपल्सरी, ये जरूरी होता है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए। कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। उसके बाद चौथा स्टेप हमारे पास आता है जब ट्रांसक्रिप्शन हो जाती है। ट्रांसक्राइब का मतलब होता है कि एक चीज़ से उठा के इसको किसी दूसरी चीज़ पे कॉपी कर देना। तो अब आरएनए की कॉपी बन गई इन द फॉर्म ऑफ डीएनए। फिर आरएनए को क्या हो जाता है, तोड़ा जाता है, डिसइंटीग्रेट किया जाता है इसे बाय द राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। डेफिनेटली सी बात है, आपको डीएनए चाहिए या आरएनए चाहिए, कलेक्टिव आप रख नहीं सकते किसी भी सेल के अंदर। तो अब क्या होगा, जब डीएनए आरएनए से बन गया तो आरएनए क्या हो जाएगा, डिग्रेड हो जाएगा। किसकी मदद से, आरएनए एंजाइम की, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम की मदद से। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में रेप्लिकेट होता है डीएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड होता है ना, तो डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट हो जाता है। आरएनए से डीएनए को सिंगल स्ट्रैंडेड बनाना ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंजाइम्स का काम होता है, डीएनए का काम होता है। और सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए को डबल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करना भी इन्हीं कॉम्प्लीमेंट्री का काम होता है, डीएनए का। कौन करेगा ये, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कौन करेगा। जी, बिल्कुल। अब जो हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, फिर ये इंटीग्रेट होता है होस्ट सेल के अंदर। डीएनए चलेगा आपके पास, इंटीग्रेशन चलती रहेगी, इसके साथ साथ वायरस भी इनकोड डिकोड होते रहेंगे। वायरस कैसे होंगे, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। एंजाइम्स कौन सा एक्ट करेगा इसके साथ, एंजाइम इंटीग्रेज। इंटीग्रेज क्या करता है, ये बाइंडिंग का काम करेगा। हाँ, चिपकाएगा। टेम्पलेट्स जो बना लिए ना, अब डेफिनेटली सी बात है, अब जब काफ़ी ज़्यादा फोटो कॉपीज कर लेते हैं तो आप उनकी क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, बाइंडिंग करते हैं। जी, ये भी क्या करेगा, उसकी बाइंडिंग करेगा कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग्स की, और कंप्लीट आपके पास डबल स्ट्रैंडेड डीएनए बन जाएगा। अब जो हमारे पास ये इंटीग्रेटेड डीएनए बनता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, इसे हम क्या कहते हैं, प्रो वायरस। क्या कहते हैं, प्रो वायरस। प्री होता है अर्लियर, प्रो होता है लेटर।
बनने के बाद वाला जो आपके पास एक जिस जो कॉपी बनी है दैट इज अ प्रो वायरस। तकरीबन 8 से 9 बनते हैं ये। तो जो आपके पास वायरस का मैसेंजर आरएनए होता है वो फिर बनता है डीएनए से, वायरस के, प्रो वायरस के। और डीएनए आगे बनाता है आपके पास, उसके उसके पास प्रेजेंट होते हो सेल के पास जिसके अंदर एक्ट कर रहा है ना वायरस। चाहे हम इंसान है चाहे मंकीज है, मंकीज में भी एड्स जो है ये इफेक्ट करती है उनको भी। तो इनके अंदर क्या होता है बेटा, ये जो आपके पास आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम है ये एक्ट करता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है सिर्फ वायरस के मैसेंजर आरएनए के साथ नहीं हो रही होती, बल्कि वायरस का जो पूरा का पूरा जिनोमिक आरएनए वो बनाया जाता है इसके अंदर। यहाँ तक थे हमारे पास 9 पॉइंट। उसके बाद 10वां पॉइंट हमारे पास क्या है, जो वायरस का मैसेंजर आरएनए तो ट्रांसलेटेड होता है बाय द होस्ट राइबोसोम्स। पहले क्या हुई हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन, आरएनए ट्रांसक्राइब्ड हो गया किस में, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए में। अब डबल स्ट्रैंडेड डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और आगे उसकी प्रोटीन्स का बन जाना। प्रोटीन्स के बनने के अमल को हम कहते हैं ट्रांसलेशन, और मैसेंजर आरएनए के प्रोसेस को बनने को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। तो अब ये मैसेंजर आरएनए की मदद से हमारे पास क्या बन गई, प्रोटीन्स। तो दैट स्टेप इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए ऑफ वायरस इज ट्रांसलेटेड, वो ट्रांसलेट हो गया। जिस जिस पर्पस के लिए मैसेंजर आरएनए को बनाया गया था, क्या पर्पस था, वो प्रोटीन बनाना। उसने, हाँ, उसने अपना वो मकसद पूरा कर दिया। हाँ, प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाएगी फिर आपके पास। अब इसके बाद आपके पास क्या होता है, जो वायरस का इनकोडेड प्रोटीएज होता है वो क्या होता है, क्लीव्ड हो जाता है। क्या हो जाता है, टूट जाता है। बिल्कुल, क्लीव का मतलब होता है छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड हो जाता है, मतलब छोटे छोटे प्रोटीन्स के पीसेस बना देगा वो। अब जो वायरस कंपोनेंट्स होते हैं लास्ट पे क्या होता है, उनको असेंबल किया जाता है, उनकी असेंबली होती है। हाँ, ये 11वें पॉइंट पे आपके पास असेंबली होगी, डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन कौन से बने हैं, इंजाइम्स बने, प्रोटीन्स बनी, आरएनए बना, डीएनए बना। इन सब को क्या करेगा, ये जोड़ेगा। जोड़ने के बाद हमारे पास एक कंप्लीट मेच्योर वायरॉन पार्टिकल बन जाएगा। वायरॉन की डेफिनेशन हमारे पास क्या, कंप्लीट इन्फेक्शियस पार्टिकल या मेच्योर पार्टिकल इज नोन एज वायरॉन। ये हमारे पास 11 स्टेप। हाँ जी। 12th स्टेप पे हमारे पास क्या होता है, जो मेच्योर वायरॉन्स होते हैं फिर इनको रिलीज किया जाता है। 12th स्टेप इज रिलीजिंग। बिल्कुल। तो अब जो हमारे पास हो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, थोड़ी सी डिग्रेड होती है, और या उस पॉइंट पे नॉन फंक्शनल हो जाती है जहाँ से इन वायरस या वायरन पार्टिकल्स ने रिलीज होना होता है। अच्छा, हमारे पास लाइफ साइकिल है। जिस तरह से हमने पहले बैक्टीरियोफेज में डिस्कस किया है कि सब साइकिल हमने जनरल में देखा, रेप्लिकेशन में, एडजॉर्शन में, उसके बाद हमने देखा पेनिट्रेशन। पेनिट्रेट होने के लिए भी इनको क्या चाहिए होते हैं, लाइसोसोम एंजाइम्स चाहिए होते हैं, चाहे एचएवी हो चाहे बैक्टीरियोफेज हो। तो लाइसोसोम एंजाइम आने आते वक्त भी यूज़ करते हैं, जाते वक्त भी। जब कंप्लीट पार्टिकल बन जाता है ना वायरस का, उसके अंदर भी लाइसोसोम एंजाइम प्रेजेंट होता है। तो वो क्या करेंगे, लाइसोसोम एंजाइम सिक्रीट करते चले जाएंगे और बाहर निकलते चले जाएंगे सेल मेम्ब्रेन से। जी जी। अच्छा, हमारे पास जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, इनका काम होता है कि हम आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, कुव्वत मुदाफ़ियत को। जबकि एचआईवी एक्ट ही किस पे करता है, टी लिम्फोसाइट्स पे। हाँ, आपके इम्यून सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देता है। अब जब टी लिम्फोसाइट्स ही नहीं होंगे तो आपकी इम्यूनिटी
नहीं होगी। अगर आपकी इम्यूनिटी नहीं होगी तो आपको हजारों किस्म की बीमारियां लग जाएंगी। तो आपका पूरा का पूरा इम्यून सिस्टम जो है ये HIV डिस्टर्ब करके रख देता है, और आपको हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जो डिजीजेज हैं वो लग जाती हैं। आपकी बॉडी किसी भी वायरस का, चाहे वायरस का पार्टिकल हो चाहे बैक्टीरिया का, उनके खिलाफ रिस्पॉन्स ही नहीं कर पाती, उनके साथ फाइट ही नहीं कर पाती। अच्छा, हमारे पास ये लाइफ साइकिल है। लाइफ साइकिल में हमारे पास क्या आ रहा है? HIV वायरस आ रहा है। उसके बाद हमारे पास क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन के कोड है। उसके अंदर हमारे पास क्या है? उसके अंदर हमारे पास उसका जीनोम है। जीनोम के अंदर हमारे पास क्या है? वायरल RNA है और इंजाइम्स हैं। अब पहला स्टेप क्या होगा? अटैचमेंट या एडजॉर्शन। ये आएगा CD4 पे अटैच हो गया विद द हेल्प ऑफ GP120। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है? इंसर्ट कर रहा है इनसाइड कैप्सिड। कैप्सिड यहाँ पे कोड कोड यहाँ पे टूट जाएगा। कोड के टूटने के बाद हमारे पास थर्ड स्टेप में रिलीज हो जाएंगे वायरल RNA और इंजाइम्स। तो अब ये क्या करेगा? कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग यूज करके और क्या बना लेगा? RNA से DNA, फोर्थ स्टेप में। और फिफ्थ स्टेप में हमारे पास कंप्लीट डबल स्ट्रैंडेड DNA बन गया। ये अब जाके होस्ट के DNA को क्या करेगा? कंट्रोल ले लेगा। बिल्कुल, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि साइड से आपके पास क्या है? येलो कलर है, और सेंटर में आपके पास क्या है? ब्लू है। तो ये शो करता है कि ब्लू वाला यहाँ पे आके सेंटर में इस किसने कंट्रोल ले लिया है? वायरल RNA ने। यहाँ पे किसका है? ओरिजिनल होस्ट का भी प्रेजेंट है और वायरस का भी प्रेजेंट है। इसको यूटिलाइज करते हुए क्या करेगा? वायरस अपने RNA भी बनाएगा, अपनी प्रोटीन्स भी बनाएगा। उसके बाद हमारे पास नाइन्थ और टेंथ स्टेप पे हमारे पास क्या हो गया? रिलीज, वो वहां से आप इनको, इनका काम होगा यहाँ पे लाइगेज एंजाइम का। लाइगेज क्या करेगा? इनको बाइंड कर देगा। इनको बाइंड करने के बाद आपके पास एक कंप्लीट मेच्योर इन्फेक्शियस पार्टिकल बन जाएगा 11th स्टेप पे। अच्छा, 11th स्टेप तक हमारे पास, उसके बाद 12th स्टेप में हमारे पास क्या होगा? रिलीज होगा। हाँ, फिर कोट आपके पास कंप्लीट वायरस का पार्टिकल बन गया जैसा अटैच हुआ था ऊपर आके। इस तरह का एक नहीं बनता, इस तरह के मल्टीपल पार्टिकल्स होते हैं जो कि एट अ टाइम बॉडी में बन भी रहे होते हैं, रिलीज भी हो रहे होते हैं। बैक्टीरियोफेजेस जो हैं 200 जो बन जाते हैं, जो कि 20-25 मिनट के बाद रिलीज हो जाते हैं होस्ट से।